चावल उबल रहे हैं और यहाँ मैंने दाल भिगो रखी है। इसके बाद दाल बनाऊंगा और समय हो रहा है 4:10। जी हाँ, और मित्रों आज बहुत लेट हो गया। लेट मेरी गलती थी। मेरे को आज राजस्थान निकलना था, जयपुर गोविंद देव जी के। आज तो मैं खैर बालाजी जाता। तारीख है 25 तारीख, महाशिवरात्रि। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। महादेव की कृपा सदा आप पे, अपने परिवार पे बनी रहे। और मित्रों क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था, हाँ मेरे को निकलना था। क्या हो गया, कहाँ दिमाग है मेरा, मैं दिमाग खराब हो रहा है। और ये ब्लॉग काटूंगा भी नहीं, जो चल रहा है चलने दो। गोविंद देव जी के तो मेरे मन में भाव ये आया था, 1-2 दिन से मैं गोविंद देव जी के जाता हूँ। वहाँ की ना होली के बड़े उत्सव आए हैं। मतलब जो वहाँ के जो सेवक हैं, जो भी वहाँ के गोविंद के दीवाने, गोविंद देव मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर भाव गा रहे। आयो फागुन रे, आयो खर्चा भेज दो, मतलब ऐसी, मतलब जो वहाँ की राजस्थानी भाषा, उसमें बहुत अच्छे भाव आ रहे। मन हो रहा था कि मैं निकल जाऊँ, तो आज निकल भी जाता। लेकिन कल रात को 3 बजे सोया हूँ, नींद ही नहीं आई। और फिर नींद सोऊंगा 3 बजे, जो बंदा सो रहा है तो भैया राजा बाबू है, 11 बजे उठे ठाट से, फिर हम नींद भी पूरी करनी है। मैं अधूरी नींद में नहीं जाता कहीं पे। मैं ड्राइविंग के मामले में तो कहीं नहीं। अगर मेरे को पता दूर जाना है तो नींद पूरी होगी, क्योंकि रास्ते में झपकी आ जाए, कुछ हो या नहीं, मैं नींद पूरी करता हूँ। तो भैया दिमाग ही आया नहीं जाना। 11 बजे उठे, पानी किया, फिर जो औपचारिकता वो पूरी करी, ठीक है ना। 1:30 बजे नाश्ता किया मैंने, ठीक है, 1:30 बजे मैंने नाश्ता किया। उसके बाद अब ये बनाया कि कल परसों देखेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा फिर 2 बजे अब ये भिगो, 2 घंटे भिगोए हैं। तो आज मन हुआ दाल चावल खाने का। इसके बारे में भी अपने धर्मपत्नी को फ़ोन करके राय ली, तो उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई कैसे कैसे होता है। तो चलिए अभी चावल बनते हैं। तो जो जैसे अभी अब ये देखना है इनको गले की नहीं, बाद मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों ये बन गए मेरे खिलवा चावल श्री जी की कृपा से। और अब रख दी दाल मैंने। ये देखो, ये सब धीरे धीरे आ ही जाएगा। जब सर पे पड़ती है ना, इंसान करने लग जाता है। हमारी धर्मपत्नी क्या कहती है अभी, अरे तुम्हारी सखियां आ रही थी छूटते, अरे वो सीमा आ रही थी, क्या हुआ, अरे वो मधु भी आ रही थी। मेरा कोई नहीं आ रहा, मैं अकेला हूँ। मैंने कहा मैं अकेला हूँ। मैंने कहा एक आएगी मुंबई वाली कल्पना, उसने अगले महीने आना, उसने पहले बोल दिया था। हाँ ये सच है, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता, उसे पता है। तो मैंने कहा कल्पना अगले महीने आएगी, उसको काम आई है। तो कहती है अगले महीने, वो उसी को ही आना है, बस उसी को लाना है, ताकि सीमा मधु से मित्रता है। और वो जब वृंदावन में आएगी, जब आएंगी तब आएंगी, यहाँ कोई वो नहीं है। मतलब वो कहते हैं, मैंने कहा मैं जब तू बैठी हो क्या पूछूं। हालांकि मैं अपनी और सखी से पूछ सकता हूँ। उनको ये पता था कि घर में कोई दीपक, मतलब मैं किसी को लाता नहीं हूँ, और सीमा मधु के लिए मना नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा नहीं, उनमें से कोई नहीं आ रहा, वो अपने हैं, अपने बाहर जहाँ रुकी हैं वहाँ पे अभी आई नहीं है, आएंगी अपने होटल में रुकेंगी, ठीक है ना। यहाँ घर में आना है नहीं, वैसे आए सीमा मधु, अपना घर है, अगर यहाँ आना चाहे मना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि क्या कहते हैं वो आए, जैसा उनको सही लगे। वो होली खेलने आएगी तो वहीं मंदिर के पास ले लेंगे ना रूम, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास तो स्कूटी है। तो मेरे एक मित्र है मुंबई वाली कल्पना, उन्होंने आना है। तो उन्होंने बोल दिया था अभी उनका ना कोई गाँव जाना पड़ेगा, कोई काम आ गया, तो उसने आना है मेरे पास। तो मैंने वही कहा था नीता को, मतलब अपनी धर्मपत्नी को, कि यार कल्पना ने आना है, उसको अगले महीने आएगी अब। तो मैंने कहा और किसी को मैं यहाँ आ नहीं रहा। और बाकी मेरी आज बहुत फ्रेंड्स आई हुई है। सुबह कॉल आया था, मैंने कहा आप घूमो, एंजॉय करो। मैंने कहा मुझसे मत मिलो। पता नहीं क्यों मन सबसे हटता जा रहा है, मन सबसे ही हट रहा है मेरा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो फिर यही था कि चलो, कहती चलो तुम्हारी मर्जी, भाई तुम्हारा फ्रेंड है वो, कभी मेरी लाइफ में, कभी मेरी वाइफ ने इंटरफेयर नहीं की, ठीक है। कह तो चलो तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये बना लेता हूँ। कहती है कल से जल्दी बताना, मेरा सोने का समय है, मेरे को तुम इस काम में लगा रहे हैं। और आज इसका सोने का समय, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता। अगर मेरा प्रोग्राम सुबह का बन गया होता ना, मैं निकल गया होता, आज मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करता, कल सुबह वहाँ से जयपुर निकल जाता, गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के, 2 दिन वहाँ रुकता। तब कि मैंने निशा को बोल दिया, वहाँ पे निशा को बोल दिया मैं आ रहा हूँ। निशा को मैं सारी बात बोल चुका हूँ। कहती आ जाओ, मैं तुम्हें वृंदावन मतलब जयपुर पूरा घुमाऊँगी। निशा शर्मा मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, नर्स है वो, ठीक है, और सीनियर नर्स है, और 40+ उनकी एज है। बहुत अच्छी मित्र है मेरी, मित्र नहीं बहुत अच्छी। और वो भी शर्मा, आपको पता है मेरा पूरे हिंदुस्तान में सारा फीमेल फ्रेंड सर्कल सारा फीमेल है। जितनी दोस्त है मेरी मित्र है वो सब फीमेल है, ठीक है ना। मेल तो बचपन के 1-2 दोस्त हैं बस ज़्यादा नहीं उनसे, बस वही दूर की, वो संसारिक है।
और यहाँ पे ब्रज में सखियाँ निकल जाता है, लेकिन सखी का भाव अलग होता है, लेकिन आदत पड़ गई। अदरवाइज सखी तो ब्रज का अलग ही भाव होता है, श्याम सुंदर की है। वैसे तो मैं सबको अपनी मित्र ही बोलता हूँ, ठीक है ना। तो फिर निशा से मेरी बात हुई है, तो निशा ने कहा दिया आप आ जाओ। कहते इतने दिन से कह ही रहे हो, पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ आ रहा हूँ, आते हो नहीं, झूठे दोस्तों तुम मेरे। तो और उसमें भी सबसे, हाँ मेन बात क्या थी, पूरे हिंदुस्तान में फीमेल फ्रेंड्स है सारा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी सबसे ज़्यादा शर्मा। क्या करूँ, मेरी लव मैरिज शर्मा में हुई है। नहीं भाई, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कभी रोक टोक नहीं की, अब भी जीवन के इस मोड़ पर ही करती। वो कहती है जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी लाइफ है, तुम जियो, तुम अलग जीते हो, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और मेरा भी उनके प्रति जो फर्ज बनता है, बीमारी में मैं पूरा कोऑपरेट करता हूँ, ठीक है ना। बाकी तो परमात्मा उनको स्वस्थ रखे, और 2 बेटियों के साथ, वो माता जी के साथ वहाँ रहती, जब उनको मेरी जरूरत होती है मैं चला जाता हूँ। अभी मेरे को जाना था, मैं होली के बाद जाऊँगा। और रही बात कल्पना की, हाँ वो आएगी, बहुत अच्छी मित्र हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। प्रेमानंद जी की दीवानी है, खूब माला जाप करती है, मेरे से कहती हैं दीपक ये करेंगे, दीपक सुबह उठ के इतने बजे उठेंगे, ये सेवा करेंगे। तो और फिर दीपक रात को ना वहाँ पे भी चले करेंगे, यमुना जी बैठ के माला करेंगे। मैंने तू आ जा, सब अपने भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी दोस्त मिली है मेरी। सबसे बड़ी बात, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, पति से कोई मैटर नहीं है, डाइवोर्स है, और जैसा मैं चाहता था, मतलब कोई जिम्मेदारी। बेटी अपने आप लाइफ में सेटल है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जिस सोसाइटी में वो रहती है उसी सोसाइटी में बेटी अपने अलग फ्लैट में रहती है, बस। तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कहती मैं आज़ाद हूँ दीपक, और मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है इस समय, बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, कोई किचकिचबाजी नहीं है, और ऐसा साथी ही चाहिए होता भक्ति मार्ग में। तो फिलहाल वो आएंगे, अभी आना था, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला नहीं थोड़ा लेट हो जाऊँगी, अब मैं क्या कहते हैं अगस्त में आऊँगी। तो मैंने कहा आ जाती, 13 तारीख को मेरा बर्थडे, दास का कहती है कोशिश रहेगी, वरना मैं फिर 20-22 तारीख के आऊँगी। मैंने चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी भी यही चाहते हैं तसल्ली से, वो अपना कल रात को फ़ोन आया था, हमने 8-5 घंटे बात करी है। मैंने कहा ठाकुर जी भी यही चाहते हैं तसल्ली से, तू फ्री होकर मेरे पास आ, ठीक है ना दोस्तों। मेरे ख्याल वाइट आ गया है, क्योंकि मैंने कुकर में नहीं बना रहा, ये कुकर में नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें ना वो वाइट ये होता है, बहुत घातक होता है, ये निकालना जरूरी है। अब ये निकाल देते हैं भाई, क्योंकि मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, और मेरे को इतना पता ये ना बहुत नुकसानदायक देता है जो हम इंसान के ना, क्योंकि ये जो यही हमारे अंदर जोड़ों में प्रॉब्लम करता है, ये जहर होता है इस तरह से इसका सारा। तो इसलिए मैंने कुकर में नहीं बनवाया। मैंने धर्मपत्नी से सुना कुकर बना लो, मैंने कहा नहीं, मेरे को इसमें जो झाग आएंगे वो फेंकने हैं, मुझे झाग वाली नहीं चाहिए, मुझे बीमारी वाली दाल नहीं चाहिए। दाल का यही है जो आज हमारे जोड़ों में दर्द है, औरतों को जो जितनी भी प्रॉब्लम, वुमेन प्रॉब्लम है, जितने भी हो रही है, और बुजुर्गों को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को हो रही है, क्यों? क्योंकि उनके झाग निकाल के नहीं फेंकते। यही घातक है, यही दाल का जो होता है ना अंदर का जहर होता है। तो आज ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हमारी धर्मपत्नी भी कह रही थी वहाँ पे किसी, मैं कैसे कह रहा था, अरे यार आटा गूंदना हो रहा है, फिर तो मैं रोज़ ना क्या कहता है रोज़ सब्जी बनाऊंगा, कोई ना कोई मैं बना लूँगा, मुझे पता देख तो मुझे आता ही है। तो कहती है वो चलो वहाँ किसी को देख लो। तो हाँ, हमारी बच्ची रहती है वर्षा रहती है, उसी को बोलूँगा, वही नानी मुझे आटा गूंदना सिखा देगी। वो बड़े भाव से मेरे को खिलाती है, बड़े भाव से। मैं उसे बोलता हूँ वर्षा बेटा ये खाने का मन कर रहा है, वो कहती है प्रभु जी ये मत बोले करो आ जाऊँ, सीधा ये बोले करो ये बना दो और आ जाओ। और ये बात सच है, मैं उसे बोलता हूँ, वो बना के रखती है। बड़े सुंदर भाव है इस बच्ची के। वो हो गए, दीप हो गया, दीप से मेरी दोस्ती जो हुई है, जिससे मैंने प्रॉपर्टी के सारी डीलिंग करवाई है, तो वर्षा के थ्रू हुई है। बहुत अच्छा इंसान है दीप भी। तो हमारी मित्रता तीनों की बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और दोस्तों तो इसलिए कोई मित्र आ नहीं रही, भाई ठीक है, मेरा पड़ जाता थोड़ा बाहर, परिक्रमा मार्ग से भी 2 किलोमीटर। अब जो भी आएगा, अब जैसे रेनू का भी हो रहा है, तो वहीं वो मोती झील के आसपास ले लेगी। मेरी कई फ्रेंड आई हुई हैं, वो मोती झील के आसपास रुके हुए हैं, विद्यापीठ चौराहे की तरफ, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैं शाम को देखता हूँ, शायद मैं शाम को तो जाऊँगा, तो उनसे तब मुलाकात कर लूँगा मैं। और अब किसी आता मैं यूट्यूब नहीं बनाता, मन ही नहीं करता, तब कि मेरे पास बहुत अच्छी काम की जगह आई हुई है बनाने की वीडियो, मन ही नहीं हो रहा। आज मेरा मन सीधा गोविंद देव जी का कर रहा है, एक आध दिन में मैं निकलूँगा 2-4 दिन के लिए माइंड फ्रेश करने। तो दोस्तों ये दाल देखो, मैं सही बना रहा हूँ ना। हमारी धर्मपत्नी ने कहा था ये सारा वाइट झाग जितना भी सब निकालना है, ये हो रहा है, ये सारा झाग निकाल के फेंकूँ। धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहा हूँ। कल वो कहती है, उसका फ़ोन आया कल्पना का, हाँ मेरे को कल्पना प्यार से कहती है भोला भगत, मेरा भोला भगत। अरे मैंने कहा तेरे को मैं भोला कहाँ से दिखता हूँ? कहती बिल्कुल भोले भगत हो, जो होता मन में साफ बोल देते हो, छल कपट नहीं है तुमने अपना बीता हुआ कल भी सब बता दिया मुझे। वो ये कहती है जिसके मन में छल कपट नहीं है ना, जो साफ बोलता है, ठीक है, वो दुनिया की नज़र में बुरा होता है, लेकिन वो भोला होता है, क्योंकि मन में छल कपट जो नहीं रखता वो दिल का साफ होता है। और देखो जो मेरा जो भी बात है मेरी धर्मपत्नी को पता है, मैं छुपाता नहीं भाई। और वो भी कहती है भाई तुम्हारी लाइफ है, जिसके साथ जियो, मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ है। तो कल्पना ने मेरे को बहुत अच्छा नाम दिया, मेरा भोला भगत। तो कहती है आज अच्छा लगा मेरे भोले भगत ने खिचड़ी बना के खाई अकेले।
मैं सच में बहुत अच्छी दोस्त है, कभी हम मिले नहीं। और हमारी मिलने की भी, बात करने का भी अलग है, ना फेसबुक से ना व्हाट्सअप से, हमारी दोस्ती बिल्कुल अलग हुई है। बताएंगे जब कभी मिलेंगे उसका ब्लॉग बनाऊंगा मैं। चलिए पहले मैं ये देख लूँ, दाल को ध्यान कर लूँ कोई ख़राब ना जाए, फिर आपसे बात करता हूँ। चलिए दोस्तों, वाइट पानी निकाल दिया है और ये दाल मेरी बनकर अब तैयार हो गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं आ ज़रा देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये मेरी दाल तैयार हो गई है। चलिए अभी दाल को उतारते हैं। ठीक है, ये गैस मैंने आधा ढका हुआ था, धर्मपत्नी ने कहा था आधा ढक देना। तो ये हमारी दाल चकाचक तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम इसे गैस को बंद करके उतारते हैं, तड़के की तैयारी करते हैं। आपको को इसे क्या हो गया, सामने भजन चल रहे हैं, महादेव के भजन गा रही हैं आगे ब्रज की माता बहन है। आप लोगों को सुनानी देंगे, यहाँ तो सामने पूरे कोई ना कोई भजन भाव सुन रहा होता। अभी राधा नाम की मस्ती में उड़ता, अभी महादेव का भजन चल रहा है, महादेव की शादी का भजन चल रहा है। बहुत अच्छा माता बहने गा रही ब्रज की भाषा में, आनंद आ रहा है। चलो तड़के वाला किसमें है भाई, इसमें किसमें, हाँ ये सब नए बर्तन है, पैसा बहुत है। चलो अब सारी जैसे तड़का लगाते हैं। और अभी इसमें हमारी हो गई, कढ़ाई लाया था, बढ़िया लग रही ना मेरी कढ़ाई, इसमें चावल है, चकाचक लग रहे हैं, राजा बाबू है ना। हम राजा बाबू, हमारा खाना राजा बाबू। ठीक है, राजा हमारी लाडली जून है ना, मुझे लाड में रखा है। शानदार कर दिया और शानदार सखियाँ दी, दोस्त दी, सहेलियाँ दी और शानदार घरवाली तो सबसे पहले दी। और आज वही पूरी गाइड कर रही है, गुरु के रूप में वही बता रही है, किस चीज़ बता रही है। चलो अब एक बार उसे दोबारा फ़ोन कर लूँ, फिर बात करता हूँ। तो तड़का भी लगा लिया, साइड भी कर दिया, चावल सारे ले लिए। चावल मेरे को वाकई इतने चाहिए होते, उतने ही बने, बिल्कुल खिलवा चावल है, बिल्कुल बढ़िया चावल है। और बर्तन यहाँ रख दिया है, दाल ले ली, बाकी दाल इसमें रखी है। बहुत बढ़िया मेरा अनुभव है, वहाँ पे बैठने की पूरी व्यवस्था है। चलिए दोस्तों, प्रसाद पाते हैं करके, ठाकुर जी को अर्पण मन के भाव से करते हैं। और बहुत मन है प्रसन्नचित कि अब खाना बनाना आ ही गया मुझे भोजन प्रसादी बनाना। सच में मन प्रसन्नचित हो गया दोस्तों। तो ठाकुर जी को मन के भाव से अर्पण करके फिर आपसे बात करता हूँ। बढ़िया दोस्तों, नमक मसाले थोड़े कम है, कोई बात नहीं, पहली बार है भैया। अभी हमारी धर्मपत्नी बोल रही थी अब ये सारी जजमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी, देख लेना। लेकिन सच में बोलूँ, बहुत स्वादिष्ट प्रसादी, मन पसंद। ये मेरी थाली है और देखो कितना बढ़िया भोजन है, मन का तो हो गया। आराम से तड़का है, दाल है। और एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप ठाकुर जी को भोग अर्पण करो ना, जैसा भी आपने अर्पण किया वही पाओ, चाहे वो आपने मसाला कम है या ज़्यादा। लोग कहते हैं ना, अरे नहीं मसाला कम है ज़्यादा मिर्च तेज करो, नमक तेज, नहीं, जो अगर ठाकुर जी को अर्पण करे, क्योंकि ठाकुर जी को आपने वही भोग लगाया, तो एज इट इज़ भोग खाओ, समझ गए। तो चलिए मित्रों, बहुत अच्छा रहा आज का भी ये खाना भोजन। मैं भोजन पेट भर के खा लेता हूँ। आपको खिचड़ी आ गई, दाल चावल बनाने आ गए, अब उसकी रोटी की शुरुआत करेंगे। वर्षा अपने बच्चे से बात करूँगा, आ जाएगा, जब सर पे पड़ती आ जाता है, और मुझे पता मैं कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।